कि रोड शुड गो थ्रू द टाउन बीरो। ये मेरा स्टैंड है, इंशाल्लाह हम इसी में ही कामयाब हो जाएंगे। 1 लाख नौकरी की बात हुई थी, क्या इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला सरकार लोगों की सरकार 2 साल हो चुके? विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो पता है 70 साल से बीरवा के साथ सियासी इस्तेसाल हुआ, ये आप मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सियासी आप इस्तेसाल बताइए। हुआ है, वो डेवलपमेंट बीरवा में नहीं है एज पर कंपेयर के दूसरे जो मैं सब अपनी- डिस्ट्रिक्ट है, मैं- तहसील मैं- हेडक्वार्टर। जो और आपके सामने 2 एग्जाम्पल है, एक बीरवा मागाम रोड और दूसरा बीरवा से लेकर बलराम। मैं बताऊंगा मागाम और बीरवा रोड डेवलप हो गया, सीआरएफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर आज तक 9 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त निसार बट। इस वक्त मैं सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा के टाउन हॉल में मौजूद हूं। यहां पर एमएलए बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी, इनकी कुछ खसूसी मीटिंग थी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार आज की मीटिंग के हवाले से इनसे पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है। जी निसार साहब, आज जो प्रोग्राम था ना, जो मीटिंग थी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स। हमने जैसे आपको पता है कि ऑलमोस्ट लास्ट ईयर सब डिपार्टमेंट्स की मीटिंग थी, लेकिन ये अभी हमने टच नहीं किया था। मेरे लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि जो आबादी का तनासब यहाँ पर है बेशतर यूथ है और प्रॉब्लम हमारी यूथ में है। यहाँ आज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो हमारे बडगाम के हैं वो थे, और उनके जो बाकी स्टाफ और हमारे स्पोर्ट्स, मैंने पर्टिकुलरली आज स्पोर्ट्स पर्सन को लाया था। एक इंटरेक्टिव सेशन हो गया, कहाँ पर हमारी कमियाँ हैं, कहाँ हमें ठीक करना है, कहाँ अच्छा है। तो बहुत ही अच्छी मीटिंग थी, और मेरी भी तमन्ना है कि यहाँ का यूथ जो हो हर लिहाज से स्पोर्ट्स में, रिहेबिलिटेशन में वो आगे जाए। डॉक्टर साहब, डेफिशिएंसीज बहुत सारी है बीरवा इलाके में। अगर पीने के पानी के हवाले से बात करेंगे या चंद एक जगहों से जो हमारी नोट्स में बातें आती है कि बिजली बिल को लेकर ऐसे बहुत सारे मामला हैं। मीटिंगें होती रहती है, चाहे कैबिनेट मीटिंग्स की बात करेंगे या एमएलए अपने कंसर्न इलाके में जो मीटिंग्स करते हैं, उसके बाद लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन? देखिए, जहाँ तक कि बिजली बिल्स का ताल्लुक है, आपको पता है मैंने लास्ट टाइम ये असम्बली में सवाल उठाया, मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से भी बात की। तो शुक्र है कि जो एमनेस्टी थी, एमनेस्टी का लोगों ने बहुत ही फ़ायदा उठाया, क्योंकि मैं ही रेफ़र कर रहा था, और अब और एमनेस्टी एक्सटेंड हो रही है। आपके वसातत के ज़रिए एक अच्छे जर्नलिस्ट हो, आप हर जगह घूमो, अपने लोगों को अवेयर करो कि इस एमनेस्टी का फ़ायदा अभी भी एमनेस्टी है सरकार? इंशाल्लाह यस। कब तक है सर? वो 3 मंथ्स का एमनेस्टी मिलेगी। और जहाँ तक कि पानी की है प्रॉब्लम, क्योंकि जो स्कीम बनी थी ना JJM, अनफॉर्चुनेटली जो प्लान बना था वो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो हमारी एलोकेशन थी अभी वो 50% भी नहीं हुई। इसमें जब से आपकी गवर्नमेंट, लोगों की गवर्नमेंट बनी गई, एक इशू असम्बली में उठा बड़ा शोर हंगामा हो गया इस पर। और वर्किंग एक हाउस कमेटी जिसका मैं भी मेंबर हूँ, जहाँ पर कि हमें 50 रुपया बोला था हम देंगे, वहाँ 20 ही मिल गए, विद्युत के काम पूरे नहीं हुए। लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इंटरवीन किया है। इंशाल्लाह इस साल जो हमारी 90% प्लांट्स कंप्लीट है और नॉन फंक्शनल है, उनको फंक्शनल बनाएंगे। डॉक्टर साहब, उमर अब्दुल्ला की तरफ से 1 लाख नौकरी का वादा हुआ था कि नहीं हुआ था? दूसरी बात, जो बीजेपी की तरफ से जो हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि अब उमर अब्दुल्ला वाली सरकार उन 1 लाख को आउटसोर्सिंग पे लगा रही है, क्या इसे परमानेंट नौकरी माना जाएगा? मैंने कोई अगर ऐसा होता मैं पहले आपको आउटसोर्स में लगाता। देखो, बीजेपी को यहाँ पर कोई मुद्दा और मकसद नहीं है, वो अपनी गिरेबान में देखें। चल रहा है अंदर, चल रहा है कोई काम सरकारी नौकरी देने की? उन्होंने कहा था ना हर अकाउंट में हम 50,000 भेजेंगे, उन्होंने वो 50,000 आपको मिले। यार, उनको मुद्दा बनाना है और कुछ नहीं है। हाँ, आउटसोर्स, अगर मुझे आउटसोर्स में पहले आपको लगा था, आप तो सबसे ज़्यादा मेरे पास एक डिज़र्विंग कैंडिडेट थे। ये आउटसोर्स आप ज़रा रिकॉर्ड चेक कीजिए गवर्नर साहब के वक्त में, और उन्होंने भी गलत नहीं किया। स्कीम्स में कुछ थे जहाँ पर कि जैसे NHM में वहाँ पर, लेकिन जब से आपकी गवर्नमेंट बनी है कोई नहीं है। हाँ, हमने क्या किया, हमने पोस्ट्स रेफ़र किए हैं, पब्लिक सर्विस को रेफ़र किए, गेजेटेड पोस्ट्स, SSRB को रेफ़र किए हैं, क्योंकि काफ़ी पोस्ट्स खाली है। और गवर्नर के वक्त अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल उन्होंने स्टॉप किया था। डॉक्टर साहब, एक और सवाल,
बैक डोर एंट्री की बात हो रही है, जहां पर LOP सुनील शर्मा कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने कार्यकाल में बैक डोर एंट्रीज में कई लोगों को अपॉइंट किया है। वहीं और PDP की बात करेंगे, वो भी इस बात को लेकर वो भी उन्हें मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि इन्होंने बैक डोर एंट्रीज की है। तो क्या लगता है आपको? निसार साहब, आप एक बात कीजिए, वो मेरा दोस्त है, हम इकट्ठे चले हैं। किसी दिन वहीद साहब को यहाँ मेरे सामने लाइए। सच बोल रहे हैं सुनील शर्मा, सच बोल रहे हैं। आप वहीद साहब को यहाँ लाइए ना, जो कह रहे हैं। वहीद पारा साहब को लाए एक दिन बीरवा, वो हमारा मेहमान बन के we will have सोर्सिंग हुई, ये जो बैक डोर एंट्रीज हुई, we will have a discussion with वहीद पारा। मैं उसको बताऊंगा, आप भी मगर होने चाहिए। शायद आपके साथ भी उसने जुल्म किया है उस वक्त। नहीं, उसके कहने का इंटेंशन ये है कि पढ़े लिखे नौजवानों के साथ इस्तेसाल हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने बैकडोर एंट्री जो कर दी है, उसके जो है मद्दे मुकाबल में जो पढ़े लिखे नौजवान उनके साथ इस्तेसाल। सुनील जी को कहेगा वो योगी के UP में जाए और देखे वहाँ पर मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। उसको कहो कि UP जाओ, आप महाराष्ट्र जाओ और देखो वहाँ मुसलमानों के साथ क्या हाल हो रहा है, फिर यहाँ कश्मीर के मुद्दे बात करें। अभी की सिचुएशन क्या है? उमर अब्दुल्ला सरकार क्या सोच रही है? जो 1 लाख नौकरी की बात हुई थी, क्या इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला सरकार लोगों की सरकार 2 साल हो चुके हैं विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इंशाल्लाह जो भी हमने आवाम से वादे किए हैं हम वो पूरा करके। आखिरी क्वेश्चन सर, यहाँ से जो रोड जा रहा था मागाम सुरनकोट, जो नेशनल हाईवे बनने जा रहा था, एक महत्वपूर्ण सवाल है। लोगों के दिमाग में ये खदशात पाए जाते हैं कि अब बीरवा मार्केट को डाइवर्ट किया जाता है। आपके अल्फाज है, आपके एक सीनियर वर्कर के अल्फाज है कि बीरवा से हम किसी और जगह से इसको डाइवर्ट नहीं करने देंगे। लेकिन आजकल जो अफवाहें गर्दिश कर रही है, जो लोगों के तासुरात है, ख्यालात है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ इस रोड का ताल्लुक है, पहले ही दिन से जब ये सोशल मीडिया पर आ गया, मेरे ख्याल में पहला शख्स था जो चीफ इंजीनियर BRO से मिला। फिर मैंने BRO वालों को घर लाया और बीरवा के लोगों को उनसे मीटिंग की। मैं भी इसी स्टैंड पर हूँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि रोड शुड गो थ्रू द टाउन बीरवा। ये मेरा स्टैंड है। इंशाल्लाह हम इसी में ही कामयाब हो जाएंगे। आपको तो पता है 70 साल से बीरवा के साथ सियासी इस्तेसाल हुआ, ये आप मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सियासी इस्तेसाल हुआ है, वो डेवलपमेंट बीरवा में नहीं है एज पर कंपेयर के दूसरे जो सब डिस्ट्रिक्ट है, तहसील हेडक्वार्टर। मैं अपने वक्त का कहूँगा, जब मैं MLA था, वी डेवलप्ड बीरवा एज एन जो हॉस्पिटल। आपके सामने 2 एग्जाम्पल है, एक बीरवा मागाम रोड और दूसरा बीरवा से लेकर बडगाम। मैं बताऊँगा, मागाम और बीरवा रोड डेवलप हो गया। CRF में ये रोड पहली बार बीरवा मागाम बीरवा बडगाम अंडर CRF, मुफ्ती साहब उन दिनों चीफ मिनिस्टर थे। आपका हॉस्पिटल, ये टाउन हॉल, आपकी ट्रेजरी, ये तो उसी टाइम में हो गया। सर बहुत खस्ता है। हॉस्पिटल तब पहुंच सकता है बंदा जब रोड ठीक हो। PWD के पास नहीं है, वो BRO के पास है। मैंने BRO वालों से कहा है कि